वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में हम बात करें, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख कारक है वंशानुक्रमण। प्राणी का रूप, रंग, आकृति, उसकी लंबाई, उसकी बुद्धि, उसका तर्क, अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण उसके वंशानुक्रमण से होता है, जो काफी हद तक व्यक्ति के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। दूसरी बात आती है भौतिक वातावरण की। भौतिक वातावरण में वही बाह्य शक्तियां, परिस्थितियां होती हैं जिसमें व्यक्ति का शारीरिक विकास का निर्धारण होता है। जिस प्रकार गर्मी, सर्दी, वर्षा के बिना पौधे पनप नहीं पाते हैं, उसी प्रकार अनुपयुक्त हवा, पानी एवं रोशनी के बिना शिशु का विकास सामान्य ढंग से नहीं हो पाता है। व्यक्ति का भौतिक वातावरण, आसपास का वातावरण काफी हद तक व्यक्ति के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। आहार बालक के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारकों में से एक है। जब बालक गर्भ में होता है तब मां का भोजन बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। बच्चों की पाचन शक्ति तेज होती है अतः उन्हें दिन भर कई बार थोड़ा थोड़ा करके पौष्टिक आहार पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। आहार मूल रूप से बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक कारक के रूप में होता है। अब आता है रोग। शारीरिक बीमारी व्यक्ति के एंटीबायोटिक सिस्टम को प्रभावित करती है और उसमें वृद्धि और विकास काफी हद तक प्रभावित होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स बालक की शारीरिक मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे हड्डियों का विकास पैराथायराइड ग्रंथि के निकलने वाले स्राव से संबंधित होता है। बुद्धि द्वारा बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रभावित होता है। शारीरिक और मानसिक विकास दोनों बुद्धि द्वारा प्रभावित होते हैं, क्योंकि बुद्धि व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लिंग, बालक और बालिका के विकास का यौन प्रभाव भी पड़ता है। जन्म के समय लड़के लड़कियों की अपेक्षा लंबे होते हैं, लेकिन 10 से 11 वर्ष तक लड़कियों का विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है। इस प्रकार लिंग भी पुरुष और महिला में विकास की दर अलग अलग होती है। ये काफी हद तक वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। विटामिन, दांतों के विकास के लिए कैल्शियम के साथ विटामिन सी की जरूरत होती है। हड्डियों एवं दांतों के विकास के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये जो हैं ये वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक थे। इसमें वंशानुक्रमण, भौतिक वातावरण, आहार, रोग, अंतःस्रावी ग्रंथियां, वृद्धि, लिंग, विटामिन इत्यादि चीजें महत्वपूर्ण थी। अब बात आती है पारिवारिक वातावरण की। इन सब चीजों के साथ साथ पारिवारिक वातावरण में भी वृद्धि और विकास को काफी हद तक प्रभावित करता है। परिवार की क्रियाएं बच्चे के शारीरिक मानसिक विकास को प्रभाव डालती हैं। इस प्रकार बच्चे का विकास जो है पारिवारिक वातावरण से भी काफी प्रभावित होता है। शारीरिक दोष, किसी प्रकार का शारीरिक दोष अगर बालक में होता है तो उसकी संवेगात्मक, मानसिक एवं सामाजिक प्रवृत्ति पर, विकास पर प्रभाव डालता है। बचपन में हुई दुर्घटनाएं बालक के शरीर की अभिवृद्धि पर को प्रभावित करती हैं, उसे रोकती हैं, उसे बाधित करती हैं। ये वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक थे। अब हम बात करें शैशव विकास की अवस्थाओं की। विकास की अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो पहले प्रथम अवस्था होती है शैशवावस्था, जिसको 0 वर्ष से 6 वर्ष तक की यह अवस्था होती है। बालक की ऊंचाई 20 इंच होती है प्रारंभिक अवस्था में, जब बच्चा पैदा होता है। 5 से 8 पाउंड तक उसका वजन रहता है और 7.5 पाउंड वजन उसका जन्म के समय होता है। वृद्धि और विकास की विशेषताएं शैशवकाल में क्या होती है? विकास एवं वृद्धि की गति बहुत तेज होती है। शरीर के सभी अवयवों में तीव्र गति से वृद्धि होती है। दूसरों पर निर्भरता उसकी शैशवावस्था में काफी होती है। माता पिता और परिजनों पर पूर्ण रूप से निर्भर बालक रहता है। आत्मगौरव, असहाय एवं पराश्रित होने पर के बावजूद भी उसमें आत्मगौरव की भावना पाई जाती है। शैशवावस्था में उसका स्वभाव हठी होता है। हठी स्वभाव के कारण अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वह कई प्रकार के प्रयास करता है। और स्वार्थी एवं असामाजिक, स्वार्थी एवं अहंकारी भी वह शैशवावस्था में होता है। वह चाहता है कि वह सब कुछ उसके लिए हो तथा तीव्र मानसिक विकास उसका इस दौरान होता है, शैशवावस्था के दौरान। सीखने का, इसे आदर्श काल भी कहते हैं, जिसे सीखने का वैलेंटाइन युग भी कहा जा सकता है। अर्थात शैशवावस्था को बालक के सीखने का आदर्श काल के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं हम बाल्यावस्था की। विकास की अवस्थाओं में दूसरी अवस्था जो बाल्यावस्था होती है वो 6 वर्ष से 12 वर्ष
के बीच की मानी जाती है। इसमें धीमी गति से वृद्धि होती है और बालक इसमें आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ता है। सामाजिक प्रवृत्ति का विकास होता है। संवेदनात्मक स्थिरता पर नियंत्रण उसका होता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। सचल संचय काल उसका इसको कहा जाता है। बाल्यावस्था को बालक का संचय काल कहा जा सकता है। शारीरिक विकास की अवस्था की बात करें, छद्म परिपक्वताओं, मिथ्या परिपक्वताओं की अवस्था और इसके रोष की अवस्था भी इसे कहते हैं। इस युग में प्रतिद्वंदात्मक और सामाजिकरण का युग इसे माना जाता है। जीवन का यह अनोखा काल इसे ब्रूस काल कहा जाता है। बाल्यावस्था को ब्रूस काल कहते हैं। जिस प्रकार शैशवावस्था को वैलेंटाइन काल कहते थे, उस बाल्यावस्था को ब्रूस काल कहा जाता है। यह निर्माणकाली काल होता है। बालक के निर्माण का, विकास का, संवेगात्मक विकास का एक अनोखा काल भी इसे कहा जा सकता है बाल्यावस्था को। उसके बाद आती है किशोरावस्था की बात। किशोरावस्था में 12 वर्ष से 18 वर्ष की अर्थात 13 वर्ष से 19 वर्ष के जो काल होता है इसे किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था को स्वर्ण काल अर्थात स्वर्ण अवस्था भी कहते हैं। इसे किशोरावस्था को स्वर्ण काल कहा जाता है। विकास की सबसे जटिल अवस्था इसे माना जाता है। बाल जीवन की अंतिम अवस्था भी किशोरावस्था को कहते हैं। इसके बाद वो प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर जाता है, इसे अंतिम अवस्था भी कहा जाता है। और कल्पना बाहुल्य इस दौरान बच्चा कल्पना बाहुल्य होता है, काम प्रवृत्ति की प्रबलता होती है और उसका विपरीत लिंग के प्रवृत्ति आकर्षण होता है, चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, दोनों लिंगों की विपरीत लिंग के प्रति विशेष आकर्षण होता है और इसे संवेदनशील अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। इसे तनाव एवं द्वंद्व की अवस्था भी कहते हैं। संघर्ष का तूफान रहता है, तनाव एवं झंझावात की अवस्था रहती है। इसे सेनेटे हॉल ने अहम तौर पर कहा है कि इस काल में बच्चे को यौन शिक्षा भी दी जानी चाहिए, उसको शारीरिक अंगों के विषय में भी शिक्षा दी जानी चाहिए पर्याप्त मात्रा में। जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक काल भी इसे कहा जाता है। किशोरावस्था को टीन एज अवस्था इसे कहते हैं। यह द्वंद्व की अवस्था होती है, सामंजस्य की अवस्था होती है, ज्वार उठने की अवस्था होती है और बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ावस्था के बीच का संक्रमण काल इसे कहते हैं। और अब बात आती है, इसके बाद की जो अवस्था आती है वो आती है प्रौढ़ावस्था। यह 18 वर्ष के पश्चात की अवस्था होती है। कर्तव्यों के प्रति बच्चा इसमें कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी होता है और परिपक्वता की अवस्था होती